So hello guys, this is Sumit Mehta and you are watching my video and today we are talking about the future continuous tense। इसके पहले जो है हम लर्न कर चुके हैं प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर इंडेफिनेट, प्रेजेंट, पास्ट, कंटिन्यूस एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, इन हिंदी हम इसको बोलते हैं निरंतर भविष्यकाल। और इसको जो है हम कैसे पहचान सकते हैं, तो देखो भविष्य में जो काम हमको पता पड़ता है मतलब वो कार्य जारी रहेगा, पूरा कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, पास्ट जो है कंटिन्यूस में हमने क्या देखा था, जो पास्ट में कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, पढ़ाई अभी भी आपकी चल रही है, पास्ट में भी चल रही थी, अभी भी चल रही है और कंटिन्यू चलती रहेगी। ठीक, उसी तरीके से चलती रहेगी तो भविष्य काल में भी चलती रहेगी, यानी कि वर्तमान काल में भी फिनिश नहीं हुई है, वो कंटिन्यू हो रही है, भविष्य में भी वो कंटिन्यू होती रहेगी। ठीक है, तो इन वाक्यों से हमको क्या पता पड़ता है, इन वाक्यों से हमको ये पता पड़ता है कि भविष्य में कोई कार्य जारी रहेगा, पूरा नहीं होगा। तो जो कार्य जारी रहेगा, पूरा नहीं होगा, उसको हम बोलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, यानी कि भविष्य में भी वो काम चलता ही रहेगा। ठीक है, अब इसको रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, तो इसके जो सेंटेंसेस होते हैं उनके लास्ट में क्या होता है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, ऐसे शब्द अगर आ जाते हैं तो हमको पता पड़ जाएगा कि ये जो है, इसको हम कैसे रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि ये जो सेंटेंस है वो हमारा कौन से काल का है या कौन से टेंस का है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का है। नीचे कुछ एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं। सर आई शैल बी रीडिंग में पढ़ता रहूँगा, गो पढ़ता रहूँगा, गा गी गे जैसे पता था सर ये तो फ्यूचर का है, लेकिन पढ़ता रहूँगा, रहा होगा। ठीक है, तो ये जो होगा हमारा कंटिन्यू होगा, उसमें फ्यूचर में भी। मैं जो है खाना बनाता रहूँगा, मैं नहाता ही रहूँगा। ठीक है, हम हंसते ही रहेंगे। ठीक है, तो ये जो है फ्यूचर में कंटिन्यूटी बताता है। ठीक है, हम लोग पढ़ते रहेंगे, वी शैल बी रीडिंग, आप पढ़ते रहेंगे, यू विल बी रीडिंग, ही शी इट राम, एनी नेम मतलब विल बी रीडिंग मतलब वह, ही और शी के लिए और इट के लिए हम वह का यूज़ करते हैं। राम एक अपने आप में नाम है, तो हम क्या बोलेंगे, राम विल बी रीडिंग, राम पढ़ता रहेगा, ही विल बी रीडिंग, शी विल बी रीडिंग, इट विल बी रीडिंग, वह पढ़ते रहेंगे या पढ़ता रहेंगे। ठीक है, दे यानी कि वे लोग पढ़ते रहेंगे, दे बॉयज़ विल बी रीडिंग, दे पीपल विल बी रीडिंग। ठीक है, बॉयज़ लड़के पढ़ते रहेंगे तो द बॉयज़ विल बी रीडिंग। ठीक है, अब विल और शेल यह हमने जो है आपका जो है फ्यूचर इंडेफिनेट में देखा था कि विल और शेल का यूज़ कहाँ होता है, उसके साथ में अगर कंटिन्यूस आ जाएगा तो हमको इसमें सिर्फ बी लगाना है। ठीक है, तो विल बी और शेल भी हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं आगे। ठीक है, हम जो है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इन तीनों को कर चुके हैं। प्रेजेंट, पास्ट हम कंटिन्यूस का कर चुके हैं। अब हम क्या देख रहे हैं, फ्यूचर का कंटिन्यूस, जिसमें विल और शैल बी का यूज़ होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो ये आपके चार्ट में, ये चार्ट जो है मेरी शुरू से अभी तक की जितनी भी मैंने पीपीटीज बनाई है, रिकॉर्डिंग्स बनाई हैं, उसमें ये मैंने इंक्लूड कर रखी है। ठीक है, तो आपको अच्छे से ये याद हो जानी चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए आई और वी का अगर पॉजिटिव है तो शैल बी यूज़ करेंगे, नेगेटिव है तो शैल नॉट यूज़ करेंगे, और इंट्रोगेटिव है तो शैल सबसे पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट के उसके स्थान पर आ जाएगा, उसकी जगह पर आ जाएगा, उसकी प्लेस पर आ जाएगा, और लास्ट में हम किसका यूज़ करेंगे, क्वेश्चन मार्क का यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यू, डी, ही, शी, इट, एनी नेम। इसके साथ हम क्या लगाएंगे, पॉजिटिव है तो विल भी लगाएंगे, जैसा कि ऊपर देखा था हमने। ठीक है, नेगेटिव है तो विल नॉट भी लगाएंगे, हम यहाँ नॉट लगाना भूल गया और यहाँ पे भी शेल नॉट बी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ मिस्टेक हो गई है और यहाँ पे भी विल नॉट बी यूज़ हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप थोड़ा सा। ठीक है ना, और यहाँ पर जो है शेल नॉट बी, विल नॉट बी का यूज़ किया जाएगा। ठीक है,
आगे देख लेते हैं कुछ सेंटेंसेस को। जैसे वह स्कूल जा रहा होगा, पहला जो सेंटेंस है आपका वह स्कूल जा रहा होगा, तो वह लड़के के लिए यूज़ किया गया तो हमने ही लगा दिया। जा रहा होगा यानी कि विल बी गोइंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, कहाँ जा रहा है, स्कूल को, तो टू स्कूल। ठीक है, सॉरी, सेकेंड सेंटेंस है मैदान में स्कूल, मैदान में स्कूल के लड़के खेल रहे होंगे। ठीक है, देख लो, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। ठीक है, तो ये सेंटेंसेस है आपके किसके, फ्यूचर के, कंटिन्यूस के। तो द बॉयज ऑफ स्कूल विल बी प्लेइंग क्रिकेट इन दी ग्राउंड। यहाँ ग्राउंड की जगह आप फील्ड भी यूज़ कर सकते हो, हमने बहुत पहले जो है कुछ सेंटेंसेस में देखा था मैदान। ठीक है ना, खेल का मैदान जिसको बोला जाता है उसको भी फील्ड बोलता है, और खेती के जगह को भी हम क्या बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं। ठीक है, स्टेज पर मेरा भाई गाना गा रहा होगा, माई ब्रदर विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग ऑन द स्टेज। फ्यूचर में कंटिन्यूटी शो कर रहा है कि हाँ वो गा रहा होगा, मतलब कहीं और बैठा होगा या घर पे होगा, वो अभी भी गा रहा होगा यार, चलो अब चलते हैं, है ना, हम बोलते हैं ना। तो यहाँ वह स्टेज पर मेरा भाई गा रहा होगा, तो माई ब्रदर विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग ऑन द स्टेज। वह बाजार में सब्जी बेच रहा होगा, ही विल बी सेलिंग वेजिटेबल इन द मार्केट। विल बी सेलिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, सब्जी को हम क्या बोलते हैं, वेजिटेबल्स बोलते हैं। कहाँ से खरीदेंगे, बाजार से खरीदेंगे, फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, बाजार में है इसलिए इन द मार्केट का यूज़ किया गया है। ठीक है, मास्टर जी दूसरे कमरे में अंग्रेजी पढ़ा रहे होंगे। ठीक है ना, द टीचर विल बी टीचिंग इंग्लिश इन अनदर रूम। ठीक है, अदर रूम, दूसरे रूम में, अदर रूम। ठीक है, इस तरीके से आपको ये सेंटेंसेस जो है दे रखे हैं। ये शायद आपको दिख भी नहीं रहा होगा, तो जस्ट वेट। ठीक है, अब आपको जो है यहाँ पे सेंटेंसेस दिख रहे होंगे, मेरा फ़ोटो छुपा दिया है, उसकी ज़रूरत नहीं है। आप लोग अपनी ज़रूरत का सामान खरीद रहे होंगे। द पीपल विल बी बाइंग देयर नीडेड थिंग्स, मतलब ज़रूरत के, आवश्यकता का सामान, नीडेड थिंग। ठीक है, अब सूरज निकल रहा होगा, नाउ द सन विल बी राइजिंग। राइजिंग होता है उगना या निकलना। ठीक है, तो ये अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस है जिसका फॉर्मूला आपको दे रखा है। ठीक है, विल शेल के साथ हम किसका करेंगे यूज़, बी का यूज़ करेंगे, जो कि हमने ऊपर देख लिया था। ठीक है, बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। तो कुछ भी नहीं लगाना, विल शेल नॉट बी का यूज़ करना है। ऊपर जैसा दे रखा, वह स्कूल नहीं जा रहा होगा, तो ही विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। ठीक है, यहाँ माता जी खाना नहीं बना रही होगी, तो द मदर विल नॉट बी कुकिंग द फूड। विल नॉट बी, शैल नॉट बी, शैल नॉट बी, विल 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 नॉट बी। ठीक है, तो कुछ नया स्पेशल नहीं है। नेगेटिव में हम किसका यूज़ करेंगे, ना 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 ना। ठीक है, ना का यूज़ करेंगे, नॉट का यूज़ करेंगे। ठीक है, और बाकी पूरा का पूरा सेंटेंस आपका वैसा का वैसा ही रहेगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे सेकंड सेंटेंस है, हम कल दिल्ली नहीं जा रहे होंगे, तो वी शैल नॉट बी गोइंग। सेकंड फॉर्म, सॉरी फर्स्ट फॉर्म गो, उसके साथ हम क्या लगाएंगे, आईएनजी का यूज़ करेंगे, तो गोइंग हो जाएगा। कहाँ नहीं जा रहे हैं, दिल्ली नहीं जा रहे हैं। कब नहीं जा रहे हैं, कल, यानी कि टुमारो, यानी कि आने वाला कल। ठीक है, आने वाले कल के लिए हम क्या लगाएंगे भैया, टुमारो। और जो बीता हुआ कल है उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, यस्टरडे का यूज़ करेंगे। तो आई होप ये आप पढ़ लीजिएगा सम सेंटेंसेस को, तो आपको थोड़ा सा नॉलेज में आ जाएगा। मैंने आपको जो मेन मोटो है वो बता दिया कि विल नॉट बी और शैल नॉट बी का हम क्या करेंगे, यूज़ इसमें करेंगे, तो हमारे सेंटेंस किस में हो जाएंगे, नेगेटिव में हो जाएंगे। बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में देखो, यहाँ पर क्या सब पहले आ रहा है, अगर बीच में आता तो हम क्या करते हैं भैया, वो सबसे पहले लिख दिए जाते हैं। अब इसमें क्या पहले आ रहे, बीच में आ रही, क्या, क्यों, क्या, वे, कहाँ, सॉरी कहाँ। तो ये जो वर्ड्स है अगर बीच में आते हैं तो हम इनको सबसे पहले यूज़ कर लेते हैं, अभी आगे हम देख लेंगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो, क्या लड़के स्विमिंग पूल में स्नान कर रहे होंगे।
ठीक है, तो इसका क्या बनाया भैया हमने, विल। विल पहले लगा दिया और क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये लगाना मत भूलना। विल द बॉयज बी, ठीक है ना, विल और बी के बीच में क्या आ जाएगा, आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन उसके बाद पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो विल द बॉयज बी बाथिंग इन द स्विमिंग पूल, क्या लड़के स्विमिंग पूल में स्नान कर रहे होंगे, ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बंदर पेड़ से कूद रहा होगा, विल द मंकी बी जंपिंग फ्रॉम द ट्री, द मंकी बी जंपिंग बी बाथिंग, ठीक है। तो याद रखना भैया कि जो है आपका जो सब्जेक्ट है उसके साथ में हमको किसका यूज़ करना है, बी का यूज़ करना है। देखो यहाँ पे जंक डीलर बी का यूज़ किया है, सुमन इसमें बी का, उसके बाद में बी का यूज़ किया गया है, ही के बाद में बी का यूज़ किया है, बॉय के बाद में बी का यूज़ किया गया है, टू ब्रदर्स ब्रदर्स के बाद में, तो ये सारे सब्जेक्ट हैं, तो इनके बाद में हम किसका यूज़ कर रहे हैं, सब्जेक्ट के बाद में बी का यूज़ कर रहे हैं, सब्जेक्ट के पहले विल और शैल का यूज़ कर रहे हैं, देन उसके बाद हम किसकी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद सारे के सारे ऑब्जेक्ट का हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। फिफ्थ सेंटेंस देखो, क्या सुमन कविता पढ़ रही होगी, तो विल क्या सुमन बी, ठीक है, सब्जेक्ट के साथ बी लगा दिया, रीड, उसके साथ हम क्या लगा देंगे, आईएनजी रीडिंग। अब देखो कविता को क्या बोलते, पोयम, तो विल सुमन बी रीडिंग अ पोयम, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसी तरीके से आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेंगे जिसमें हमको क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी है। ऊपर फॉर्मूला भी दे रखे, कुछ सेंटेंसेस भी दे रखे, और आपको जो है प्रैक्टिसिंग के लिए भी कुछ सेंटेंसेस जो है प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं विथ आंसर्स, ठीक है, ताकि आपको मेहनत ना करनी पड़े। अब हम देख लेते हैं जब वाक्य के बीच में क्वेश्चंस वर्ड्स हो, जैसे अब देखो वहाँ, कौन, क्या, किसे, ठीक है, कौन सी, क्यों, क्या, है ना, ठीक है, कौन, क्या, कहाँ, तो इस तरीके के ये जो वर्ड्स है ये सारे के सारे क्या आ रहे हैं, बीच में आ रहे हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर ये बीच में आ रहे हैं तो सबसे पहले हम इनको लिखेंगे, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले इनको लिख दो। अब वहाँ को क्या बोलते हैं, सॉरी क्या को क्या बोलते हैं, वॉट, ठीक है। तो यहाँ पर ये बीच में आ रहा है, तो यहाँ पर क्या बीच में आ रहा है, इसको सबसे पहले लिख दिया जाएंगे। तो क्या को हम इंग्लिश में बोलते हैं वॉट, ठीक है, क्या को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वॉट बोलते हैं। तो हमने यहाँ पे पहले लिख दिया वॉट, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, विल और शैल लगाएंगे। तो हमने विल का यूज़ कर लिया, सब्जेक्ट के बाद में हम किसका यूज़ करेंगे, बी का यूज़ करेंगे। यहाँ ही यानी कि किसी व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है, तो ही के साथ हमने क्या लगा दिया, बी। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यानी कि करना, और इसके साथ आईएनजी लगा रहे यानी कर रहा, ठीक है। देयर एट दिस टाइम, मतलब कि वहाँ इस समय वह क्या कर रहा होगा, ठीक है। सेकेंड है, आपको इस समय कौन बुला रहा होगा, who will be calling you at this time, at this time मतलब इस समय, ठीक है, at this time यानी कि इस समय, ठीक है, at this time यानी कि इस समय, at this time यानी कि इस समय। राजा बाजार से क्या खरीद रहा होगा, तो what will, देखो क्या खरीद रहा होगा, तो क्या के लिए what का यूज़ करेंगे, will, राजा बी बाइंग, ठीक है, बाइंग फ्रॉम दी मार्केट, राजा मार्केट से क्या खरीद रहा होगा। इसी तरीके से आपके सेंटेंसेस यहाँ पर दे रखे हैं जिसको आपको रीड करना है। देखो मैं बहुत छोटी छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपका टाइम जो है आपको बोरियत भी महसूस नहीं हो, और ये सेंटेंसेस आप और अच्छी तरीके से लर्न कर सको। हो सकता है इंग्लिश के अगर मैं आपके स्कूल में फिर से ज्वाइन करूँ तो ये सेंटेंसेस आपको आ जाएं और आप अपना सर न खुजाओ इन्हें देख करके, ठीक है, कि ये तो हमारे लिए नए हैं, ठीक है। 10th सेंटेंस देख लेते हैं, वे दोनों लड़कियां कहाँ जा रही होगी, कहाँ, तो वेयर, फिर उसके बाद हम क्या लगाएंगे, विल शेल, ठीक है, विल दोज टू गर्ल्स, वो दोनों लड़कियाँ, वे दोनों लड़कियाँ, दोज टू गर्ल्स बी गोइंग, ठीक है। तो हमने सब्जेक्ट के बाद में क्या लगा दिया, बी लगा दिया। सब्जेक्ट यहाँ पे गर्ल्स है, दो गर्ल्स, ठीक है, इसके साथ में हमने बी का यूज़ किया हुआ है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो
और इसके साथ में हमने क्या लगा दिया है, आईएनजी, यानी कि ये क्या हो जाएगा, गोइंग। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज क्वेश्चन मार्क, ये लगाना मत भूलना, डोंट फॉरगेट। ठीक है, तो ये जो है कुछ ऐसे सेंटेंसेस है जो कि इंट्रोगेटिव तो है, लेकिन जब क्वेश्चंस जो है, क्वेश्चन वर्ड जो है सेंटेंस के मिडिल में आ जाते हैं, बीच में आ जाता है। अब ये मत कहना कि सर बीच में, अब यहाँ पे तो ये बीच में है ही नहीं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं, मतलब कि ये बीच में यानी कि उनमें कहीं पे भी बीच में बैठ सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली नहीं, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। नेक्स्ट जो है हम स्लाइड देख लेते हैं, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अभी इसको स्टार्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, फॉर्मूला भी दे रखा है और क्वेश्चन मार्क भी दे रखा है, यानी कि ये नेगेटिव भी होते हैं और इंट्रोगेटिव भी होते हैं। ठीक है, नेगेटिव यानी कि ना वाले शब्द भी होते हैं, जिसमें क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन भी पूछा जाता है, क्या वो उससे बात नहीं कर रहा होगा। ठीक है, तब यहाँ पर क्या जो है आपका क्वेश्चन वाला सेंटेंस है और नहीं भी आ गया है, तो नहीं यहाँ नेगेटिव है। तो जब ये क्वेश्चन ऐसे सेंटेंसेस होते हैं तो इनको हम बोलते हैं इंट्रोनेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, विल सबसे पहले लगाएंगे, विल और शेल। उसके बाद हम किसका यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। देन उसके बाद हम किसका यूज़ करेंगे, नॉट का यूज़ करेंगे। देन उसके बाद हम किसका यूज़ करेंगे, बी का यूज़ करेंगे। यानी कि सब्जेक्ट के बाद हम शुरू में क्या कर रहे थे, सब्जेक्ट के बाद सर आप बी लगवा रहे थे, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट और बी के बीच में हम क्या लगाएंगे, नॉट का यूज़ करेंगे। देखो सब में यही क्या हुआ है, देखो सब्जेक्ट फार्मर है, बी के बीच में हमने क्या लगवाया, नोट। पुष्पा यहाँ सब्जेक्ट है, बी के बीच में हमने लगाया नोट। राहुल जो है यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, बी और राहुल और बी के बीच में लगाया हुआ है नोट। तो आई होप ये आपको चीज़ क्लियर हो रही होगी। नहीं हो रही हो तो वीडियो को पॉज करके फिर से सुन लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाए। नहीं समझ में आए तो फिर मुझसे पूछ लीजिएगा। अभी तक तो किसी ने कुछ पूछा नहीं है, तो आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा और नेक्स्ट टेस्ट के लिए भी रेडी रहिएगा। हो सकता है कि 2-4 दिनों बाद में एक और टेस्ट ले लूँ और फिर मेरे पास कोई बहाने नहीं हो कि हमारे घर में साफ़ सफाई चल रही थी, मेरा मोबाइल जो है वो स्मार्टफोन नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी मेरे पास जो है मैसेजेस आए थे टेस्ट नहीं देने के। तो जिसको नहीं देना है उसको तो मैं फोर्स कर नहीं सकता, पर दिस इज़ ओनली फॉर योर बेटरमेंट, जैसा कि मैं हमेशा बोलता रहता हूँ। ठीक है, आगे सेंटेंसेस देख लेते हैं, नहीं तो वीडियो बड़ी हो जाएगी। क्या पुष्पा अपना गृह कार्य नहीं कर रही होगी, देखो अभी यहाँ क्या भी आ रहा है और कार्य भी नहीं भी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस है और क्योंकि क्वेश्चन मार्क भी है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, लेकिन इसमें नहीं का भी यूज़ हो रहा है, इसलिए इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे विल और शैल। ठीक है, तो पुष्पा के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, विल का, तो विल। देन उसके बाद सब्जेक्ट कौन है, ये सब्जेक्ट यहाँ पे पुष्पा है। ठीक है, पुष्पा के बाद में अब यह नेगेटिव सेंटेंस है तो क्या लगाएंगे, नॉट। नॉट के बाद हम क्या लगाएंगे, बी। फिर उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ करेंगे, डूइंग। ठीक है, हर, पुष्पा क्या लड़की है इसलिए हर का यूज़ करेंगे, इसका यूज़ मत कर लेना। ठीक है, और गृह कार्य तो आपको पता ही होगा, उसको क्या बोलते हैं हम, होमवर्क। ठीक है, तो विल पुष्पा नॉट बी डूइंग हर होमवर्क, देन उसके बाद चंदा मामा, सॉरी क्वेश्चन मार्क। ठीक है, राहुल पतंग क्यों नहीं उड़ा रहा होगा, अब यहाँ पे क्यों नहीं उड़ा रहा होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो मिडिल में आया है क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, विल और शैल। तो राहुल के लिए हम क्या लगाएंगे, विल। ठीक है सर, पर इसमें मिडिल में आ रहा है तो हमको सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन वर्ड लिखना पड़ेगा। तो क्यों को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, वाई बोलते हैं, तो हमने लिख दिया वाई। ठीक है, उसके बाद हम क्या लगा देंगे, सर हम विल और शैल का यूज़ करेंगे, राहुल के लिए विल का यूज़ किया जाता है तो विल का यूज़ कर लिया मैंने, वाई विल। फिर उसके बाद सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट राहुल है। नॉट सेंटेंस में आ रहा है इसलिए राहुल के बाद नॉट लगाएंगे। आफ्टर दैट वी विल यूज़ बी, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। पतंग को उड़ा रहा है तो फ्लाइंग यानी उड़ाना होता है, उसमें आईएनजी लगा देंगे तो उड़ा रहा होना होता है। क्या उड़ा रहा है भैया, पतंग उड़ा रहा है। ठीक है, तो काइट, द काइट, और फिर क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। तो वाई विल राहुल नॉट बी फ्लाइंग द काइट, मीन्स राहुल पतंग क्यों नहीं उड़ा रहा होगा, उसके पास पतंग नहीं होगी इसलिए।
तो ये इस कुछ टाइप ये आपके जो सेंटेंसेस है, ये इंट्रोनेगेटिव सेंटेंसेस है, इनमें थोड़ा सा प्रैक्टिस के बाद आप जो है इसको सही से कर पाओगे, अदरवाइज़ इसमें बहुत ज़्यादा हौश पौश हो जाता है। ठीक है, इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। हम एक बार और रिकॉर्डिंग देख लेते हैं। ठीक है, हमने बात करी थी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की। 20 मिनट की हो गई, सॉरी। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस बड़ा फटाफट कर लेता हूँ, जिसमें हम क्या करते हैं कि भविष्य में कोई काम चलता ही रहेगा, पूरा नहीं होता है, चलता ही रहता है। और इसके शब्द में जो लास्ट में जो आते हैं वर्ड, उसको रिकग्नाइज कैसे कहते हैं, रहा रही रहे होंगे, है ना, रहा होगा। ठीक है ना, विल बी और शैल बी का इसमें यूज़ किया जाता है। ठीक है, आई बी के साथ शैल बी का यूज़ किया जाता है। यू दे ही शी इट एनी नेम के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, विल बी का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस है जिसमें विल बी शैल बी का यूज़ किया जाएगा। नेगेटिव सेंटेंसेस में विल नॉट बी शैल नॉट बी का यूज़ करेंगे। ठीक है, इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे भैया, हम जो आपके ऑक्सिलरी वर्ब से विल और शैल उनको पहले लिख दिया जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद में हम बी का यूज़ करेंगे। अगर वाक्य के बीच में अगर आपको क्वेश्चन वर्ड आ रहे तो सबसे पहले वो लिखेंगे, उसके बाद सम सेम एज इट इज़ लिखा जाएगा। इंट्रोनेगेटिव सेंटेंसेस है तो भैया हम जो क्या करेंगे, इनको नेगेटिव में भी बनाएंगे और इंट्रोगेटिव में भी बनाएंगे, दोनों का ये क्या होगा, मिक्सचर होगा। ठीक है ना, आगे हम देख लेते हैं। मैंने आपकी शीट, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको जो है प्रैक्टिसिंग के लिए कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं। एब्सोल्युटली इनमें आंसर्स भी है आपके। तो यहाँ पर जो है आपको इन सेंटेंसेस के हिंदी लिखने हैं, देन उसके बाद आप इनको ट्रांसलेट कीजिए इन इंग्लिश। कुछ दिक्कत हो तो आप इसमें से देख ही सकते हैं। और वैसे तो चीटिंग करने में माहिर होंगे कुछ बच्चे, अगर वीडियो देख रहे होंगे तो यहाँ पर इनको जो है आप राइट डाउन कीजिए, इनके आंसर्स लिखिए। बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। एंड थैंक यू वेरी मच।